हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको इतना पता है कि सी टेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आपका पेपर आप देखेंगे कि दिसंबर से 15 तारीख को लेके और जनवरी में 15 तारीख के बीच यानी 25 से 30 दिनों के बीच में होने हैं। तो आप देखेंगे कि मुश्किल से आपके 40 से 45 दिन बचे हैं। तो इसमें आपको टॉपिक वाइज रिवीजन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि पढ़ाई सभी बच्चे करते हैं, लेकिन जो एक सीक्वेंस में सही लाइन में अपना रिवीजन करता है वही आप देखेंगे नंबर गेन कर पाता है। क्योंकि आप पेपर में बैठने के बाद आप देखेंगे कि कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण प्रश्न आपके गलत होते हैं। तो वो उस समय आपके लिए टॉपिक वाइज रिवीजन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसी के अंतर्गत इस वीडियो में नेशनल पार्क से जुड़े हुए 8 से 10 पॉइंटों को जानेंगे, जो आप देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। अगर आपने 2021 का टेट दिया होगा तो आप देखेंगे कि यहीं से आपके प्रश्न नेशनल पार्क से जुड़े हुए बने हैं। तो 8 से 10 पॉइंट होगा, छोटी सी वीडियो होगी जो आपके लिए देखेंगे काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए एक बार देख लेते हैं। तो आइए इन पॉइंटों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका पहला पॉइंट है कि देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है आपका नागा अर्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य है, जो आपके आंध्र प्रदेश में है। तो आप देखेंगे अगर आपने 2021 का सीटेट दिया होगा तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि ये पूछा है वहाँ पे कि नागा अर्जुन बाघ सागर बाघ अभ्यारण्य आपका किस राज्य में है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में है। ऐसे भी पूछ देगा कि जो आपका बाघ अभ्यारण्य है नागा अर्जुन किस राज्य से संबंधित है, तो वो वहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश होगा। तो किसी प्रकार से भी प्रश्न यहाँ पे आपके पूछ सकता है, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप कन्फ्यूज रहेंगे तो फिर कन्फ्यूजन में आप गलत आंसर टिक कर देंगे। तो आइए वही दूसरे पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे देखेंगे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्क आप देखेंगे उद्यान केबू लामजाओ है, जो मणिपुर में है। यहाँ से भी आप प्रश्न देखेंगे कि 2021 के सीटेट में बने थे, तो ये भी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछ देगा कि केबू लामजाओ पार्क कहाँ आपका स्थित है, तो वो मणिपुर में स्थित है। आप इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे। प्रत्येक पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे पॉइंट वो पॉइंट है जो आप देखेंगे कि 2021 में आपके यहीं से प्रश्न बने हैं। तो 2022 में भी यहाँ से प्रश्न आपके बनने की प्रबल संभावना है। तो छोटी सी वीडियो होगी, 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी, आप रुक के देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आइए वही अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में देखेंगे देश का सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान आप देखेंगे मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से भी आप प्रश्न देखेंगे 2021 में आपका बना था कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान आपके किस राज्य में है, तो आपके देखेंगे मध्य प्रदेश में है। आप इस प्रकार से इसे ध्यान में रखेंगे। वही अगले पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन है, जो आपका अंडोमान निकोबार में है। आप देखेंगे कि ये भी प्रश्न आपके 2021 के सीटेट में बना हुआ है। तो ये आप सारे पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे कि आपके सीटेट के जो पेपर है कई शिफ्टों में होता है और कई शिफ्टों में होने के कारण आप देखेंगे कि ये सारे पॉइंट के प्रश्न आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए वही अगले पॉइंट की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क आप देखेंगे हिमिस राष्ट्रीय पार्क है, जो आपका जम्मू कश्मीर लेह में स्थित है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपको 2021 में बना था किसी न किसी शिफ्ट में कि सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पार्क हिमिस पार्क है वो कहाँ स्थित है, इस प्रकार से प्रश्न बना था। तो ये भी पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वही अगले पॉइंट की इसमें आप बात करेंगे तो देखेंगे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इस तरह से प्रश्न वहाँ पे भी बना था कि जो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है, ये भी प्रश्न बना था। और पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ऐसा भी प्रश्न बना था। तो एक ही प्रश्न से आप देखेंगे यहाँ पे आपके 2 प्रश्न बने हैं। तो ये छोटी सी लाइन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए वही अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में देखेंगे बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क आपका कर्नाटक में है और यहाँ पे हाथी और चीता पाए जाते हैं। तो ये भी बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क से भी आप देखेंगे 2021 के सीटेट में प्रश्न बने हैं। उससे प्रीवियस ईयरों में जाएंगे तो वहाँ पे भी प्रश्न बने हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए वही अगले बिंदु की बात करें तो आप देखेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में है और यहाँ चीता और बब्बर शेर पाए जाते हैं।
तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बना है, ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछेगा कि चीता और बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे जूनागढ़ का जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे पाए जाते हैं और जूनागढ़ आपके गुजरात में स्थित है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले पॉइंट की बात करें तो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में है, जहाँ चीता और बब्बर शेर पाए जाते हैं। ये तो हो ही गया। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में देखेंगे कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ये आपका असम में है और यहाँ पे एक सींग वाले गेंडे के लिए मशहूर है खासतौर पर। और उसके बाद आप देखेंगे तो हाथी और चीता ये भी पाए जाते हैं, तो ये आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे कि कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क से भी पिछली बार 2021 में काफ़ी प्रश्न बने हैं, तो ये प्रत्येक पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार आप 2 से 3 मिनट समय निकाल के तो आप देखेंगे काफ़ी आपके लिए फायदेमंद करेगा। वही एक और पॉइंट की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आपका उत्तराखंड में है और यहाँ पे हाथी और आपके चीता पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि नेशनल पार्क से ये जुड़े हुए कुछ पॉइंट थे जो आपके 2022 के सीटेट में आपके लिए देखेंगे काफ़ी मददगार साबित होंगे। उन्हीं पॉइंटों को मेन में लिए हैं जो आप प्रीवियस ईयरों के प्रश्न उठा के देखेंगे, तो इन्हीं के बीच से आपके प्रश्न बने हुए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो को बिना स्किप किए हो एक बार आप देख लेते हैं तो देखने के बाद आप बताइएगा और कमेंट करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।